Archaeological sources, पुरातात्विक स्रोत. We have no books written by the हड़प्पा people. हमारे पास हड़प्पा लोगों द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक नहीं है. However, किंतु we have a written script on more than 2000 seals and also a signboard found at धोलवीरा. लेकिन तो हमें 2000 से अधिक मुहरों पर लिखित कुछ स्क्रिप्ट मिली है और धोलवीरा में मिले कुछ संकेत पत्र भी मिले हैं. द हड़प्पा स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक. हड़प्पा जो लिपि है वो एक चित्रांकित है. द सील्स आर मेड ऑफ टेराकोटा, मेटल एंड स्टिटाइट एंड आर स्क्वायर फ्लैट टैबलेट्स. हड़प्पा जो है एक सबसे पहले एक लिपि चित्रांकित है. इसमें मोहरें टेराकोटा धातु और स्टिटाइट से बनी हुई है. ऑलमोस्ट all of them have an animal, plant, tree or a human figure embossed on them. लगभग सभी में कोई जानवर, पौधा, पेड़ अथवा कोई मनुष्य की आकृति उसमें अंकित किया गया है. वो जो उसको जो चित्रांकित किया गया है उस मोहर में, उन सब में ये सब कोई किसी में जानवर, पौधा, पेड़ अथवा कोई भी किसी भी मनुष्य की आकृति उसमें दिखता है, उसमें अंकित किया गया है. लुक एट द सील्स केयरफुली. आप लोग जो है मुहर को ऊपर में देखिए. ये जो फिगर है ये एक मुहर है. देखिए इसमें जानवर है, एक बैल का है, एक मनुष्य का है. तो ये सब चीज़ें जो है इस मुहर में इस आकृति की बनी हुई है. डू यू नोटिस सम काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग ऑन द टॉप. तो मुहर को ध्यान से देखिए कि आपको ऊपर शीर्ष पर किसी प्रकार का चित्र लिखने की सूचना प्राप्त होती है. However, the writing has not been deciphered as yet and so we do not know what is written on them. लेकिन हमें नहीं पता कि इन पर क्या लिखा गया है. This is an interesting piece of puzzle still to be solved. यह पहेली एक दिलचस्प है जो अभी भी हल किया जाना है. One day, when the script is deciphered, we shall know much more about this civilization. एक दिन जब लिपि की जानकारी हमें मिल जाएगी तब हम इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा. Therefore, इसलिए we have to depend only on objects, artifacts and remains excavated by archaeologists in various sites to understand this civilization. इसलिए हमें इस सभ्यता को समझने के लिए पुरातत्ववेताओं द्वारा उत्खनित वस्तुएं, कलाकृतियां और अवशेषों पर ही निर्भर रहना है. This is not an easy job. Often, even the archaeologists do not agree about the findings. यह काम उतना आसान नहीं है कि जितना कि पुरातत्ववेताओं को इस नतीजे पर यकीन नहीं होता है. यह काम उतना आसान नहीं है जितना कि सोचा जाता है, क्योंकि पुरातत्ववेताओं को भी इसके नतीजे पर यकीन नहीं होता है. With new discoveries, old meanings often change. नई खोजों के साथ पुराने अर्थ अक्सर बदल जाते हैं. ऑल्सो एक्सकेवेशन आर स्टिल ऑन इन सम ऑफ द सिटीज एंड न्यू एविडेंस इज कॉन्स्टेंटली कमिंग अप, चेंजिंग और अल्टरिंग द अर्लियर कंक्लूजन्स. कुछ शहरों में भी उत्खननों का प्रचलन है और पहले के निष्कर्षों में लगातार नए प्रमाण निकल के आ रहे हैं, बदलते जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को वो बदल रहे हैं. फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस घाटी सभ्यता की विशेषताएं. लेट अस नाउ स्टडी द स्पेशल फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन. आइए हम सब इस सभ्यता के विशेष तत्वों का अध्ययन करें. एज यू रीड द लेसन कीप ट्रैक ऑफ द क्लूज विच प्रूव दैट द हड़प्पा वेयर स्किल इंजीनियर्स. जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं, उन सुरागों के माध्यम से हम लोग ये जान चुके हैं और ये साबित हो चुका है कि हड़प्पा में कुशल इंजीनियर थे. Though the cities shared many features, everything was not identical. नगरों में तो अनेक विशेषताएं थी किंतु सभी चीज़ें एक जैसी नहीं थी. टाउन प्लानिंग, शहर नियोजन. The most striking features of the Harappa cities in their planned layout. हड़प्पा शहरों में हड़प्पा की जो सबसे बेहतर जो विशेषताएं थी वो थी वहाँ का सुनियोजित प्लान, सुनियोजित अभिन्यास. The city was generally divided into 2 sections. शहर जो है 2 वर्गों में बांटा गया था. द अपर टाउन कॉल्ड द सिटाडेल.
ऊपरी नगर जिसे गढ़ कहा जाता था, एंड द लोअर टाउन और निचला नगर। द सिटाडेल वॉज व्यूल्ड ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म, गढ़ एक उच्च मंच पर बनाया गया था। इट हैड हाई वॉल्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लूड्स, इसकी ऊंची दीवारें जो थी वो बाढ़ के समय उसे संरक्षण प्रदान करती थी। इट वॉज on the citadel that most public buildings such as the granaries, town hall and the great bath of Mohenjo-daro were found. गढ़ में ही अधिकांश सार्वजनिक भवन जैसे कि अनाज के भंडार, टाउन हॉल और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार भी पाया गया था। यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, पक्की ईंटों का उपयोग। तो इन नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम where burnt bricks used so extensively, उस समय की किसी भी सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। They were used in buildings, roads and drains, भवनों, सड़कों और नालियों में इनका उपयोग किया जाता था। Here you see the brickwork in a well in Lothal, यहाँ आप लोथल में एक अच्छी तरह से ईंटों का काम देखते हैं। Look at the way the bricks fit tightly. The kilns where bricks were baked have been found outside the city limits during excavations. The bricks were of a standard size. यहाँ पे देखिए, आप अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से ईंट कस कर फिट बैठते हैं। खुदाई के दौरान उन भट्टों में जहाँ ईंटों को पकाया जाता था तो शहर की सीमा से बाहर पाया जाता था। मतलब वो जहाँ पे ईटा का जो भट्टा लगाता था, मतलब अपने जहाँ पे वो लोग रहते थे उससे थोड़ा दूरी पर शहर से बाहर किया जाता था। ये एक मानक आकार की थी, मतलब एक फिक्स साइज़ था कि हाँ ऐसे साइज का ही ईंट होना चाहिए जैसे कि आजकल होता है हम लोगों का। अब आते हैं ग्रेट बाथ में, स्नानागार। वहाँ का तो स्नानागार बहुत ही बड़ा होता था। Another important structure in Mohenjo-daro was the Great Bath. यहाँ का दूसरा मोहनजोदड़ो का सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कोई संरचना था, वो था स्नानागार। What does it look like? इस फिगर को देखिए आप। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से बनाया जाता था, कितना बड़ा स्नानागार बनाया जाता था। Look at the side walls. इसके किनारे वाले दीवार को देखिए। हाउ टाइटली द ब्रिक्स आर फिटेड, कितने कसकर, कितने टाइट ढंग से ईंटों को इसमें बिठाया गया है। ए थिक लेयर ऑफ नेचुरल टार वाज अप्लाइड टू स्टॉप सीपेज, प्राकृतिक टार की एक मोटी परत जो है पानी को रोकने के लिए लगाई गई थी। द फ्लोर ऑफ द बाथ had 5 layers tightly packed with bricks and mortar. स्नान के बाथरूम के फर्श पर 5 परतें कसकर ईंटों और गारे से भरी हुई थी। It was so watertight that even today it holds water. इतनी जलहीन थी कि आज भी इसमें पानी मौजूद है। इतना कसकर इसको टाइट किया गया था कि पानी इससे निकल नहीं सकता था। देयर वेर चेंजिंग रूम्स, कमरे बदलते थे, बदल रहे थे। वाट वॉज द बाथ यूज्ड फॉर, इसमें क्या होता था कि किसमें कमरे बदल रहे थे कि स्नान के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था। अगेन देयर आर डिफरिंग व्यूज़, लोगों ने संभवतः इसका उपयोग जो है इस्तेमाल किया गया था। पीपल प्रोबेबली यूज इट इन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फंक्शंस, लोगों ने संभवतः इसका उपयोग उत्सवों तथा अलग अलग कुलीन समारोह में किया होगा। ग्रेनरीज, अन्न भंडार, अन्न का जहाँ पे जैसे लोग गोडाउन करते हैं वैसे ही। वाइल द ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में अनाज की सबसे बड़ी संरचना थी। इन हड़प्पा देयर वे as many as 6 granaries और स्टोर हाउसेस, जबकि हड़प्पा में 6 अनाज के भंडार थे, 6 से भी ज़्यादा पाए गए थे। द ग्रेनरीज were used for storing surplus grains.
अतिरिक्त अनाज के भंडारण के लिए अन्नकोश का उपयोग किया गया था। दे लिव वेरी क्लोज टू द रिवर बैंक, वे नदी के किनारे बहुत ही करीब में रहते थे। नियर द ग्रेनरीज सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म वेयर फाउंड फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स। In fact, some black and wheat and barley grains have been found in the cervixes। तो वे क्या होता था कि नदी के किनारे लोग रहते थे और अन्नकोश के पास अनाज को खिलाने के लिए गोल ईंटों के प्लेटफॉर्म पाए गए और वास्तव में कुछ काले रंग के गेहूं और जौ के दाने दरारों में भी पाए गए थे। अब आते हैं हम लोग टाउन हॉल, नगर भवन में। देयर वॉज अनदर बिल्डिंग विच लुक्ड लाइक एन असेंबली हॉल फॉर द सिटी गवर्नमेंट ऑन फॉर पीपल टू मीट। ए पैलेस लाइक बिल्डिंग हैज ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। सम पीपल थिंक इट कुड हैव बीन द गवर्नर्स हाउसेस। एक दूसरी इमारत भी थी जो वहाँ की सरकार थी या लोगों के लिए सभागार जैसे दिखती थी। महल के समान इमारत की भी खोज की गई थी। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो घर है ये एक राज्यपाल या गवर्नर का हो सकता था, मतलब किसी सरकारी विशिष्ट आदमी का हो सकता था। लोअर टाउन्स एंड स्ट्रीट्स, लोअर टाउन निचले शहर और सड़कें। नाउ लेट अस कम डाउन फ्रॉम द citadel and see what the lower town looked like. Most of the towns had a similar plan. This was the residential area where the common people lived. अब हम गढ़ से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि निचला शहर कैसा दिखता है। अधिकांश कस्बों में एक योजना थी, एक योजना के अनुसार बनाया गया था। यह आवासीय क्षेत्र था जहां सामान्य लोग रहते थे। द मेन रोड्स वाज 10 मीटर्स ब्रॉड, मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी। द रोड्स आर स्ट्रीट कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, सड़कें एक दूसरे को सही कोण पर काटती थी। दे वेयर राउंडेड एट द एजेस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ कार ट्रैफिक। बैलगाड़ी के आवागमन के सुगम प्रवाह के लिए उन्होंने किनारों पर भी बनाया गया था, जैसे साइड जो बनता है वैसे ही उसको बनाया गया था। कवर्ड ड्रेन्स रैन ऑल अलोंग द रोड, सड़क के किनारे नालियों को पूर्णतः कवर करके रखा गया था। रोड्स एंड ड्रेन्स वेयर पेव्ड विथ ब्रिक्स, हाउसेस विद बिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। तो सड़कें और नालियों ईंटों के साथ पक्के बने हुए थे और सड़कों के दोनों तरफ ये फैले हुए थे। हाउसेस, घर। द हाउसेस varied from 2 rooms to 20 rooms. Some might have been 2-storied. The houses were made of burnt bricks. Most of the houses had a central courtyard around which rooms were made. The courtyard may have been used for grinding spices as the mortar and pestle have been found there. Every third house had a well. Almost all had a bathing area. Look at the kitchen with a circular oven. घरों में 2 कमरों से लेकर 20 कमरे थे। कुछ दो अलग अलग टाइप का था कमरा, जिसमें से डिफरेंस जैसे आजकल में होता है कि कुछ रूम अलग होते हैं, दूसरे रूम अलग टाइप के बनाया जाता है ना। जले हुए ईंटों का उपयोग किया गया था, पक्की ईंटें जिसे कहते हैं। ज़्यादातर घरों में केंद्रीय आंगन था, मतलब चारों तरफ से रूम और बीच में आंगन, जिनके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। आंगन जो है, आंगन में सभी रूमों का दरवाज़ा होता था। मसालों को पीसने के लिए मोटार या मूसल का भी इस्तेमाल किया गया था, पाया गया वहाँ पे। हर एक तीसरे मकान में एक कुआं होता था। लगभग सभी के घरों में नहाने के लिए जगह होते थे, जिसे स्नानागार कहते हैं। रसोई में गोल ओवन रखे गए थे। गोल ओवन मतलब उसमें पकाने का चीज़, जिसे चूल्हा कह सकते हैं। कचरा फेंकने का भी डस्टबिन जिसे कहते हैं, तभी भी ये उपयोग किया गया था। घरों में ड्रेन पाइप होते थे, मतलब पानी को, अंदर के पानी को, आंगन के पानी को बाहर निकालने के लिए, जो मुख्य नाली के साथ जुड़े होते थे। दीवारों को प्लास्टर किया गया था और फर्श पक्के किए गए थे। कुल मिलाकर लगता था कि ये लोग एकदम वेल डेवलप्ड हैं। तो सोचिए कि जैसे कि हम लोग अभी रहते हैं, वैसे ही ये लोग अपना जीवन ये लोग बिताते थे और कंफर्टेबल लाइफ रहता था इन लोगों का।
ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली। The drainage system of the Harappa cities was best known to the world in ancient times. The brickwork was tight which prevented the dirty water from leaking. Also wooden screens stopped the solid wastes from being washed away with the water. Drains were constructed on either side of the roads. They were covered with slabs of stone which could be removed in order to clean them. हड़प्पा शहरों में जल की निकासी की व्यवस्था थी। प्राचीन समय में दुनिया के लिए सबसे अच्छा ये जाना जाता था। ईंट का जो काम होता था, ईंटों का काम होता था, नाली बनाता था और इसमें उसको रोकने के लिए, डर्टी वाटर को रोकने के लिए भी व्यवस्था किया गया था। जो ईंट को एकदम कसकर उसको लीकेज ना हो, पानी का रिसाव ना हो, इसलिए कसकर ईंटों को लगाया जाता था। अब लकड़ी के पर्दे भी लगाए जाते थे उसको। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि ठोस कचरा पानी से ना धोआ जा सके, आगे ना बढ़ जाए, इसलिए उसमें जाली भी लगाई जाती थी। सड़कों के दोनों तरफ निर्माण किए गए थे नाली, पत्थर के स्लैब से ढके हुए रहते थे और उन्हें साफ करने के लिए उसे बीच बीच में हटाया भी जा सकता था। अब आते हैं हम लोग लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन। A large number of people lived in towns. They needed to be supplied with food. So farmers cultivated many crops on the outskirts of the city. We are not sure if they used the fluff, but in Kalibangan, in Rajasthan, furrows were found during excavations. They might have grown wheat and barley, which were ground to make flour pulses and sesame. They grew rice in Lothal. Apart from grains, they grew fruits and vegetables. They might have supplemented their food with milk products and fish. कई लोग नगरों में रहते हुए भी उन्हें खाने की आवश्यकताएं होती थी, इसलिए किसानों ने शहर के बाहरी इलाकों में कई फसलों की खेती की। हमें निश्चित रूप से ये पता नहीं है कि वे हल का उपयोग करते थे या क्या करते थे, लेकिन राजस्थान के कालीबंगान में खुदाई के दौरान जो मिले थे वे गेहूँ और जौ पैदा कर सकते थे। जो आटा, दाल और तिल बनाने के लिए वे लोग ज़मीन पर वैसा काम करते थे। वे लोथल में चावल उगाते थे। अनाज के अलावा उन्होंने फल और सब्जियां भी उगाई। उन्होंने अपने भोजन में दूध उत्पाद और मछली के साथ जो है उस प्रोडक्ट को भी यूज करते थे। A number of animals such as goats, sheep, pigs, oxen and buffaloes were domesticated by the people. The humped bull, camel, bison, rhinoceros, tiger and the elephant were known as seen in many sales. लोगों ने कई जानवर जैसे कि बकरियां, भेड़, सूअर, बैल और भैंस का उसे पालतू बना लिया था। जैसे उसके बाद कुछ और जानवर थे जैसे सांड, ऊंट, बाइसन, गेंडे, बाघ और हाथी उन्हें जाने जाते थे क्योंकि वे कई मोहरों पर दिखाई देते थे। सीन इन मैनी सेल्स, उन लोगों पर वे लोग लगा दिया जाता था, मोहर लगा के कि ये ऐसे ऐसे जानवर हैं, और जानवरों को वो पालतू भी बना लिए करते थे। A large number of pottery pieces have been found during excavations. The people needed storage, jars and utensils for eating. So, pottery making must have been an important occupation. Their pottery was red in color with designs in black. The most amazing thing is that the size of pots ranged from the size of the thumb to large burial containers. खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन पाए गए। लोगों को भोजन के लिए जार और बर्तनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा। काले रंग के डिजाइन के साथ उनके मिट्टी के बर्तनों का रंग लाल था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि गमलों का आकार अंगूठे के आकार से लेकर बड़े आकार तक था, या यूँ कह कि उसमें लिखा हुआ है कि बड़े कब्रिस्तान तक था। मतलब छोटे से लेकर बड़े अलग अलग डिजाइन का वो लोग काम करते थे। लोग जानते थे कि कैसे सूत काटकर सूत को कपड़ों में बुनते हैं। कुछ स्पिंडल वायरल्स पाए गए, वे कपड़े बनाने के लिए ऊन का भी इस्तेमाल करते थे। मतलब यूँ कहा जाए कि उस सभ्यता में लोग बहुत ही विकसित हो चुके थे, जिसका उपयोग हम लोग आज करते हैं अलग अलग धातु से,
वो लोग तभी मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे, कपड़ों को बनाते थे, कॉटन से सूत काट के उस चीज़ का यूज करते थे। द पीपल knew how to spin cotton into thread and then weave the thread into cloth. A few spindle wheels have been found. They also used wool to make cloth. लोग जानते थे कि कैसे सूत काटकर सूत को कपड़ों में बुनते हैं। कुछ स्पिंडल वायरस पाए गए, वे कपड़े बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। The man wore two pieces clothing made of cotton, something like a dhoti and a shawl for the upper body. Women seem to have worn skirts and shawls. A beautiful woven materials can be seen on a man popularly called the priest. Many ornaments have been found which proves that they were fond of wearing jewelry. A flourishing jewelry making industry existed. Ornaments were made of gold, silver, copper, bronze, ivory, terracotta, and several types of beads and shells. Many semi-precious stones like carnelian were used too. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पुरुष सूती कपड़े पहनते थे, वो भी दो पीस में, मतलब ऊपर और नीचे, जो धोती जैसा होता था और ऊपरी बदन, और जो धोती जैसा होता था ऊपर भी अलग होता था। और स्त्रियां साल से स्कर्ट और साल दोनों पहना करती थी। पुजारी के नाम से लोकप्रिय व्यक्ति एक सुंदर बने हुए पदार्थ को देखा जा सकता है। अनेक आभूषणों को मिलने की प्रामाणिकता है। वे आभूषणों को बहुत ही पसंद करते थे। एक आभूषण बनाने वाला उद्योग भी चल रहा था। सोने के, चांदी, तांबे, कांस्य, हाथी दांत, टेराकोटा और कई प्रकार के उनके और शंख के आभूषण भी बनाए जाते थे। कार्नेलियन जैसे कई अर्ध कीमती पत्थर का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। तो आदमी तभी के बहुत शौकीन थे, वो सजने संवरने में भी अपने आप को व्यस्त रखते थे। द हड़प्पा craftsmen were skilled. Copper tools such as fish hooks, sickles, razors, and weapons show a high degree of skill in making metal objects. Seal and toy making must have also been important occupation of the people. हड़प्पा कारीगर कुशल थे। तांबे के औजारों जैसे कि फिश हुक, बीमार, रेजर्स और हथियार, धातु की वस्तुओं के बनाने में उन्हें काफ़ी दक्षता थी। मोहर और खिलौने बनाना भी लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा होगा।